हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे और ये रिक्वायरमेंट जो है मद्य निषेध की ओर से आया है। तो ये बहुत अच्छी भर्ती माना जाता है क्योंकि इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो समझिए कि बल्ले बल्ले है। तो ये इसमें हम देखेंगे इस नोटिस के माध्यम से, और ये ऑफिशियल नोटिस है और इसमें कितने पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज देखेंगे कौन कौन भरेंगे। इसमें भी बिहार पुलिस जैसे ही इन्होंने कंडीशन रखे हैं तो उसको समझेंगे। तो वीडियो बने रहेगा और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा दोस्तों, उससे आप हड़बड़ाइएगा नहीं, टोटल इसमें संपूर्ण जानकारी देंगे, उसके लिए आप कन्फर्म रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, यानी इसको बोलते हैं BPSAC। ठीक है, इसमें क्या क्या किसका पोस्ट है तो इसमें देखिए अवर निरीक्षक मद्य निषेध, यानी प्रोविजनल कांस्टेबल, जिसको इंस्पेक्टर प्रोविजनल कांस्टेबल, वनरक्षी जिसको बोलते हैं, जो दारू उरी सब पकड़ते हैं, उसका है। एडवांटेज नंबर है 01/2025, क्योंकि 2025 में आया है। मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षण मद्य निषेध पद की रिक्तियों की संख्या निम्नवत है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल पोस्ट जो है 28 है और लेवल जो है 6 है, यानी वेतन पे है इसका लेवल 6 है। बहुत अच्छी पावरफुल का जॉब माना जाता है। और इसमें है ऑनलाइन आवेदन कब से भरा जाएगा तो 27 फरवरी से इसका ऑनलाइन होगा। ठीक है, और उस दिया गया है इसमें कब कब वैकेंसी आई हैं। अब इसमें चलिए भरने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और कंडीशन में रखा है। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या फिर बिहार के निवासी हैं, कोई भी महिला पुरुष, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इंडियन सिटीजन करने का माने किसी भी राज्य के आप महिला हो पुरुष हो तो इस भर्ती को आप भर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जो है 1 अगस्त 2024 तक उसके पास होना चाहिए, यानी हाथ में होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार पुलिस में भी कंडीशन लागू किया था कि 1 अगस्त 2022 तक अगर जो भी कैंडिडेट पास कर गए हैं वही इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक उसी तरह इसमें भी कंडीशन में लागू किया है कि 1 अगस्त 2024 तक जिनके पास जो पास हो गए ग्रेजुएट उन्हीं को ये इसमें एंट्री है। ठीक है, तो ये बोलता है कि 1 अगस्त 2024 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, जिसको क्या बोलते हैं ग्रेजुएट, BSc BC सब है, या राज्य सरकार द्वारा मान्यता उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, आपकी उम्र जो है 1 अगस्त 2024 तक, आपको 1 अगस्त 2024 तक मिनिमम जो है, क्योंकि दरोगा की भर्ती है तो आपको उम्र सीमा की बात करें तो आपको 1 अगस्त 2024 से आपको गणना किया जाएगा। और इसमें मिनिमम जो एज होते हैं दरोगा लेवल है, तो इसमें आपको 20 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और 37 वर्ष अधिकतम उम्र होना चाहिए, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। किन्हीं का अगर 18 वर्ष है तो इस फॉर्म को आप नहीं भरिए, क्योंकि इसमें मिनिमम जो होता है 20 वर्ष से स्टार्ट होता है और 37 वर्ष जनरल के लिए रहते हैं। ठीक है, यह इन्होंने क्लियर किया है। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार उनके पास 20 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम में, और अधिकतम में 37 वर्ष होना चाहिए। बाकी जो है SC/ST को, OBC को, EWS को जो आरक्षण मिलते हैं, OBC को 3 साल, SC/ST को 5 साल और EWS महिलाओं के लिए 3 साल इसमें छूट दिए जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले है कि वजन, ऊंचाई सब क्या होना चाहिए, तो सभी क्वालिफाई नेचर होते हैं। अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होंगे, क्योंकि यह क्या है क्वालिफाई नेचर का है। ठीक है, इसमें जैसे बिहार पुलिस जैसा नहीं है कि आपको दौड़ में मिलेंगे इतना रनिंग है ना, अगर आप 5 मिनट में दौड़ते हैं तो 50 नंबर मिलेंगे, इस तरह से है ना मार्क्स कैटेगरी रखा हुआ है। तो इसमें ऐसा नहीं है, आपको क्वालिफाई सिर्फ करना है। ठीक है, और ऊंचाई आपको न्यूनतम जो है 165 सेंटीमीटर चाहिए जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए। बाकी जो है SC/ST के लिए 160, महिला पुरुष के कोई भी अगर महिला है किसी भी राज्य से, ठीक है, तो उनको 155 सेंटीमीटर देना होगा। अब देखिए इसमें है पुरुष के चेस्ट भी लेते हैं, तो पुरुष का चेस्ट न्यूनतम जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और अधिकतम जो है एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी इन्होंने बोला है कि न्यूनतम जो है चेस्ट अगर आपके पास 81 सेंटीमीटर इस फॉर्म को भर सकते हैं और अधिकतम जो है 86 होना चाहिए। इसमें से 5 जो है 5 सेंटीमीटर आपको हर हाल में इसमें फुलाना है, तभी आपको पॉसिबल बनता है। ठीक है, और SC/ST महिला पुरुष के लिए और इसमें 79 सेंटीमीटर है न्यूनतम और अधिकतम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फुलाने के बाद सीमा में कम से कम 5 सेंटीमीटर अंतर होना चाहिए, तभी आपको इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें इन्होंने बोला है कि क्या महिलाओं को सीना लगेगा, नहीं, महिलाओं को कोई सीना की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वजन जो है महिलाओं को ये न्यूनतम 48 kg रखा गया है, यानी अगर 48 kg से आप कम है तो इस फॉर्म को नहीं भरें, क्योंकि बिहार पुलिस में भी कंडीशन लागू है, बिहार दरोगा में भी लागू है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इसके लिए आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया है, आपको 3 चरणों से गुजरना होगा। लिखित परीक्षा होगा और वो 100 नंबर का होगा, यानी कहने का माने 100 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 घंटे आपके पास समय मिलेंगे। ठीक है, यानी 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें 30% यानी 30% जो है आपको 110% लाना होगा, यानी आप ऐसे रखिए कि 200 मार्क्स है तो 100 क्वेश्चन कम निकालते हैं 30%, तो बटे 100 तो 30 दिन आपके 60 नंबर 110% आने चाहिए, तो इसके लिए आप क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऐसे कर सकते हैं कि 200 का 30% 60 नंबर क्वेश्चन, यानी 60 वो आपके पास आने चाहिए। 60 क्वेश्चन सही होंगे तो 110% आपको रिजल्ट बनेंगे। ठीक है, इसमें प्रत्येक सीट पे जैसे मान लीजिए कि 5 सीट है किसी कैटेगरी जनरल में, तो इसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी 20/100 लड़का को बुलाया जाएगा PT के लिए। ठीक है, मेंस के लिए। ठीक है, जब मेंस आपका हो जाएगा तो मेंस में भी आपको वही कंडीशन में रखा है, लेकिन याद रखिएगा दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा जिसको मेंस बोलते हैं, मेंस में इन्होंने
100 नंबर का ही क्वेश्चन, यानी 100 नंबर का 100 क्वेश्चन पेपर होंगे, जिसमें से 200 अंक का होंगे, ठीक है, और 2 घंटे ही समय मिलेंगे, और इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें और क्या, इन्होंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो नए कैंडिडेट हैं उनको ये पता नहीं होगा कि जो दरोगा की भर्ती है तो इसमें क्या निगेटिव होती है। हाँ, निगेटिव होती है। दोनों चरणों के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिए जाएंगे, यानी 110 जो है, ठीक है। इसमें जो अगर 10 को आप गलती कीजिएगा तो आपको एक क्वेश्चन कटेगा, ठीक है, यानी 10 पे एक गलती है इन्होंने बोला है। और इन्होंने मेंस के लिए आपको सिर्फ 6 गुना लड़का बुलाएंगे, यानी पीटी में आपको कितना गुना, तो 20 गुना, मेंस में कितना, तो मेंस में मात्र 6 गुना आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पीटी में आपको 20 गुना लेते ही हैं, और मेंस में 6 गुना लेने के बाद आपको आगे क्या करना है, तृतीय चरण जो है, जो जिस तरह से बिहार पुलिस में आप गुजरते हैं, अगर पीटी मेंस हो गया तो इसमें जो भी कैंडिडेट होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो आगे दौड़ के लिए जाएंगे, ठीक है। दौड़ जो है 1600 मीटर का होगा, और 6.5 मिनट में दौड़ना है, नॉर्मल दौड़ है, दौड़ जाइएगा। और सभी कोटि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर जो है 6 मिनट में दौड़ना है, तो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा समय है, ठीक है, 6 मिनट। और इसको हर एक कोई भी लड़की जो फेल नहीं करती है, क्योंकि 6 मिनट 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए कोई भारी बात नहीं है। ऊंची कूद जो है पुरुष के लिए 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी पुरुष के लिए 4 सेंटीमीटर ऊंची कूद होना चाहिए। ये सभी जो है क्वालिफाई नेचर है, ये नहीं कि 4 कूदेगा तो इतना नंबर मिलेगा, 4 कूदेगा तो ऐसा नहीं है। ये सभी जितना भी दिख रहा है आपको सब क्वालिफाई नेचर है, पास सिर्फ होना है, ठीक है। और महिलाओं के लिए 3 फीट होना अनिवार्य है। इसके बाद है लंबी कूद, इसमें एक लंबी कूद बढ़ जाता है, पुरुषों के लिए 12 फीट होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 9 फीट, यानी महिलाओं के लिए कितना है, तो 9 फीट है, जबकि पुरुष के लिए 12 फीट इसमें अनिवार्य है। अगर इतना आप नहीं कूद पाते हैं तो असफल घोषित किए जाएंगे, ठीक है। गोला फेंकने के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट बीगना है, यानी पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट बीगना है। कितना, जो 12 पाउंड का गोला है, जो न्यूनतम कितना फेंकना होगा, 10 फीट बीगना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि नियत समय पुरुषों के लिए है 6.5 मिनट, एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट के दौड़ की पूरी करने वाली अभ्यर्थी को ऊंची कूद, लंबी कूद, है ना, और गोला फेंक सभी स्पर्धाओं में उनको पार्टिसिपेट किया जाएगा। अगर आप वहाँ से भी कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेगा सूची मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा अनुक्रम आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा, जैसे कि मेरिट जिसको बोलते हैं। मेरिट आपको कैसे लगेगा, तो बिहार पुलिस में क्या है कि अब दौड़ पे है, आप दौड़ में इतना नंबर उठाएं, तो इसमें आपको जो है मेंस में ध्यान देना है। इसमें आप पीटी कितना ला दें उससे मतलब नहीं है, इसमें मेंस आपका मेंस में कितना नंबर आया है उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, यानी मेंस के आधार पर दरोगा में मेरिट बनते हैं, ठीक है। और जो भी है, अगर मान लीजिए कि इसमें है 10वीं योग्यता के अनुसार देखा जाता है, मान लीजिए कि एगो ए व्यक्ति है, एगो बी है, इसका भी उम्र अगर मान लीजिए कि 1993 का है जन्म इसका, और इसका भी 1993 का जन्म है, ठीक है। तो दोनों का मार्क्स जो है ओवरलैप कर रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, तो 1992 वाला को पहले दिया जाएगा, 1993 वाला को रोक दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोटिवार सभी का सीट है, ठीक है, दिख रहा होगा। देखिए जनरल के लिए 12 सीट है, जिसमें से 4 को महिला का है, 35% रिजर्वेशन है। एसी के लिए 4 है, जिसमें से 1 महिला का है। एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, महिला पुरुष के लिए दोनों में से किसी का नहीं है। ओबीसी के लिए 5 सीट है, और 2 जो है ओबीसी के लिए कितने हैं, 5 हैं, जिसमें से 2 महिला के लिए, ठीक है। और ईबीसी के लिए 3 है, जिसमें से 1 किसका है, महिला का, ठीक है। और ओबीसी महिला के लिए 1 सीट है, और आर्थिक ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 3 सीट है, और 1 जो है महिला के लिए है, ठीक है। टोटल सीट 28 को है, और 9 को दोनों का आप जोड़ लीजिए। और इसमें स्वतंत्रता सेनानी के लिए कोई इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। और ये जो है आरक्षण मिलते हैं वो कोटि के जो नियम है उसके तहत तो मिलेंगे ही। और महिलाओं के लिए इसमें 35% जो रिजर्वेशन है, 3% और जोड़ लीजिए, यानी 38% महिलाओं के लिए इसमें सीट जो है रिजर्वेशन है। इसके बाद ही पुरुष को इसमें मिलेंगे, ठीक है। और ये जो है आपको मेरिट जो होगा, आयु सीमा योग्यता 1 अगस्त 2024 तक जो भी कर चुके हैं, डिग्री ले चुके हैं, उन्हीं के लिए होगा, ठीक है। और जो 2017 में उत्पाद सिपाही भर्ती का जो आया था उसके अनुसार नियमावली, उसके साथ ही इसमें आपको सभी से गुजरना होगा। और यह है ऑनलाइन करते समय आपको ये सब फेसिंग करना होगा, यानी इस सब से गुजरना होगा, तभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ़ोटो सिग्नेचर, है ना, सभी से गुजरना होगा। तो ये सभी टोटल डिटेल्स है, और उम्मीद करते हैं कि सभी जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स ओपन रहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको 110% इसका इन्फॉर्मेशन बेस्ड रूप से देने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।